हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी में 5 तरह की ब्रेकिंग होती है। उन पांचों ब्रेकिंग का आपको यूज़ करना चाहिए। समय समय पे हर तरह का ब्रेक यूज़ में आता है। अब आप सोच रहे होंगे ये 5 ब्रेक कौन से बता रहे हैं, हमने तो सिर्फ ब्रेक पैडल और ये हैंड ब्रेक के बारे में ही सुना है। इसके अलावा भी ब्रेकिंग है। और हाँ, नंबर 5th जो ब्रेकिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उस 5th नंबर की ब्रेकिंग के बिना जाइएगा नहीं वीडियो छोड़ के। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ब्रेक के ऊपर ही बात कर लेते हैं, किस तरह की ब्रेकिंग कहाँ और कब यूज़ आती है। पहला ब्रेक जो सब लोग जानते हैं वो क्या होता है, ब्रेक पैडल। आपने ब्रेक पैडल पे प्रेस किया और गाड़ी की स्पीड कम होती है, यानी कि ब्रेक। क्या हो गया बेटा एडी? बैठ जाओ, आ जाओ। हाँ, तो मैं कहाँ था? सबसे फर्स्ट नंबर होता है हमारा ब्रेक पैडल। आपने पैडल पे पैर रखा और गाड़ी रुकी, मतलब सिंपल है, सब लोग जानते हैं। सेकंड ब्रेक मैं आपको बताता हूँ। जब हम गाड़ी को स्पीड में चला रहे होते हैं तो सेकंड ब्रेकिंग होती है इंजन ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन ब्रेकिंग। कैसे होती है? आप एक्सीलेटर पैडल पे पैर रखा हुआ है, आपने इस तरह से दबाया हुआ है, और जैसे ही पैडल को छोड़ते हैं तो आप देखेंगे गाड़ी की स्पीड हल्की सी कम हो रही होती है। उसको बोलते हैं हम लोग सेकंड एक्सेलरेशन ब्रेकिंग। ये सेकंड नंबर की ब्रेकिंग हो गई। थर्ड ब्रेकिंग आप लोग जानते ही हैं, वो आती है ये हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक आप लगाएंगे तो हैंड ब्रेक में जो ब्रेक लगते हैं वो रियर व्हील्स में लगते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन हाँ टाइम पे बहुत काम आते हैं ये। तो थर्ड हो गए आपके हैंड ब्रेक। नंबर फोर्थ आता है आपका गियर ब्रेकिंग, गियर रिडक्शन ब्रेकिंग। अब गियर रिडक्शन ब्रेकिंग क्या है, वो कैसे करते हैं? इन केस आपको गाड़ी को रोकना है बिना ब्रेक पैडल के, आप चल रहे हैं 5th गियर में। अब आप 5th से गियर को निकालेंगे और थर्ड को डाल देंगे, क्लच को धीरे से छोड़ेंगे, गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगेगा और गाड़ी की स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी। और थर्ड निकालते ही फिर आप सेकंड डाल देंगे और फिर फर्स्ट डाल देंगे। फर्स्ट जैसे डाल के आप क्लच छोड़ेंगे, देखेंगे गाड़ी की स्पीड बहुत कम हो गई। उस कंडीशन में फिर आप हैंड ब्रेक छोड़ेंगे तो आपकी गाड़ी रुक जाती है। ये हो गए हमारे 4 ब्रेक की कंडीशन, और 4 ब्रेकिंग है हमारे इस गाड़ी के अंदर, जो कि हम लोग टाइम पे यूज करते हैं। और इमरजेंसी कंडीशन में इन सारों का यूज करना होता है। अभी लगभग आप सोच रहे होंगे सारे ब्रेक हमने बता दिए, अब ये 5वां ब्रेक कौन सा रह गया? 5वां ब्रेक भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके ब्रेक सिस्टम को चेक करना। आपको खुद प्रॉपरली चेक करना होगा। किसी भी सर्विस सेंटर के भरोसे आप नहीं रह सकते। ऐसा क्यों कह रहा हूं वो दिखाता हूं मैं आपको। अभी देख रहे हैं ब्रेक सिस्टम पूरा खोला हुआ है मैंने। ये सामने पड़ा है आपका ब्रेक सिलेंडर, और ब्रेक सिलेंडर के अंदर से निकला है ये ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल नहीं, इसे मैं पानी कहूंगा, पूरा रस्ट का पानी ये निकला है इसके अंदर। और ये गाड़ी टाइम टू टाइम सर्विस सेंटर पे जाती रही, वहां सर्विस होती रही। इन केस अगर कभी ये प्रॉब्लम आती ब्रेक की वजह से, कहीं रास्ते में ब्रेक फेल होते, तो सर्विस सेंटर वाले सिर्फ सॉरी सर बोल देते, सॉरी सर बोल के, और वो आगे चले जाते। लेकिन नुकसान जो होता वो आपका होता। इसलिए मैं कहता हूं हर बार कि गाड़ी आपकी है तो ध्यान भी आपको ही रखना होगा। अभी मैं इस गाड़ी का पूरा सिस्टम फ्लश कर रहा हूं, पूरा नया ब्रेक फ्लूइड डालूंगा, सर्विस करूंगा इस सिलेंडर की। तो टाइम टू टाइम अपने ब्रेक पैड चेक कराइए, ब्रेक शू चेक कराइए, ब्रेक ऑयल की कंडीशन चेक कराइए, ब्रेक ऑयल कैसा है। ब्रेक पैडल में थोड़ा सा भी कोई डिफरेंस दिख रहा है, ब्रेक हार्ड आ रहे हैं, ब्रेक लाइट आ रहे हैं, ब्रेक कंपन कर रहा है, या फिर ब्रेक पैडल नीचे जा रहा है, जैसा भी होता है उसको तुरंत जाके चेक करवाइए खुद अपने सामने। और ब्रेक नंबर 5 जो 5वां ब्रेक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेक मैं क्यों कहता हूं, वो इसलिए कहता हूं कि देखिए 5वां ब्रेक है आपके मन का ब्रेक। मन का ब्रेक से मतलब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे ये कैसा ब्रेक है, तो ये समझ लीजिए मन का ब्रेक यानी कि आपका मन शांत होगा। जब मन में ब्रेक होगा तो फिर ऑटोमेटिक सारे ब्रेक गाड़ी के काम कर पाएंगे, आपका दिमाग ठिकाने पे होगा, और जब जिस ब्रेक की जरूरत पड़ेगी तब आप लगा पाएंगे। गाड़ी लेने से पहले आप स्टार तो सारे देखते हैं कि 5 स्टार है, 4 स्टार है, एक्सीडेंट होगी तो कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, लेकिन एक्सीडेंट ना हो उसके लिए क्या करते हैं? मन का ब्रेक वहां काम आता है। रोड पे निकलते हैं गाड़ी लेके तो आप बिल्कुल एंग्री मैन बन के निकलते हैं, लेकिन पर्सनली आप बहुत अच्छे इंसान हैं, किसी से बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन रोड पे जब आप चलते हैं तो बिल्कुल ऐसे गुस्से में निकलते हैं कि सामने से सामने गाड़ी आ गई तो लगा देंगे, वो पीछे हटाएगा, मैं क्यों पीछे हटाऊं? अरे आप हटा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? जैसा नेचर आपका है वैसा रोड पे भी रखिए। रोड पे निकलते समय अचानक गाड़ी में बैठते समय रौब आ जाता है, गाड़ी को देख के या गाड़ी की हाइट को देख के या अपनी खुद की पर्सनालिटी को देख के। वो सारी चीजें हमारे मन के ब्रेक को रोक देती हैं, मन का ब्रेक खत्म कर देती हैं। मन का ब्रेक, डिफेंसिव ड्राइविंग, ये सारी चीज़ें को इस्तेमाल कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको रोड पे चलते समय आपकी गाड़ी भी सेफ रखेंगी, आपको भी सेफ रखेंगी। 5 स्टार रेटिंग देख रहे हैं, अच्छी बात है, देखिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये सारी चीज़ों को भूल मत जाइए, ये सारी चीज़ों को छोड़ मत दीजिए। और हाँ, सिर्फ ड्राइविंग करना सीख गए, स्टीयरिंग तक मत रहिए। स्टीयरिंग से उतर के इंजन तक आइए,
गाड़ी के बारे में समझिए, गाड़ी चलती कैसे है, कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। ऐसा नहीं है कि कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उतरने की, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके पास वर्कशॉप मैकेनिक अवेलेबल रहेगा। जरूर आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी नॉलेज को थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए। कुछ नहीं जाता, इससे आपका फायदा ही है। और नेक्स्ट टाइम से जब भी निकलें तो सबसे पहले 5वां ब्रेक याद रखिए, मन का ब्रेक लगाइए, फिर गाड़ी में बैठिए और फिर आगे जर्नी को एंजॉय कीजिए। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आपको फोकस कहाँ करना चाहिए। फोकस करना चाहिए अपनी ड्राइविंग के ऊपर, अपनी डिफेंसिव ड्राइविंग के ऊपर, अपने मन के ब्रेक के ऊपर। मन का ब्रेक आपको सोचने और समझने का मौका देता है ड्राइव करते समय, लेकिन जब 5वां ब्रेक नहीं होगा तो सोचने समझने का कोई मौका नहीं मिलेगा। आप किसी से भी लड़ते रहेंगे, गाड़ी को ओवर स्पीड चलाते रहेंगे, कहीं कट मारते रहेंगे, कहीं जल्दी मचाते रहेंगे और जाके कभी किसी को ठोक देंगे, या फिर डिफेंसिव ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं तो किसी से अपने आप को ठुकवा लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, मन में अभी भी कुछ सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।